हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ही व्यस्त होंगे। लेकिन थोड़ा सा समय तो हमारे लिए भी निकालना पड़ेगा ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हमारे यहाँ गांव में दशहरा किस प्रकार मनाया जाता है। वैसे तो हर जगह हर रीति रिवाज के अनुसार ही तीज त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन मेरे गाँव में किस प्रकार मनाया जाता है वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलिए बताती हूँ मैं। ये हैं मेरे पापा जी यानी मेरे ससुर जी जो दशहरे की पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको थोड़ा-सा आटा लेना है और थोड़ी-सी हल्दी लेनी है। हल्दी और आटे की सहायता से यहाँ हमको पृथ्वी पर ही ज़मीन पर एक छोटा-सा चौक बना लेना। चौक पूरने के बाद ही आपको 10 कुलियाँ और 10 गोबर की टिकलियाँ यहाँ पर रखनी है। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, हमने 10 कुलियाँ ले रखी हैं और 10 ही यहाँ पे गोबर की टिकलियाँ बनाकर रख रखी हैं। दोस्तों गोबर को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है किसी भी पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पर हमने गोबर को ले लिया था और गोबर पर हमने जो हमारे जौ हुए थे यानी नौरते हुए थे वो हमने लगा दिए हैं। बहुत शुभ माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर गोबर की पूजा भी की जाती है। तो ये 10 कुलियाँ हमने जो ली हैं इनमें हमको 9 में तो हमको बताशे और खील भरना है और 1 में हमको भरना है दही। तो यहाँ पर हम लोग सभी कर रहे थे पूजा। मैं, पापा जी, मम्मी जी, मिष्टी के पापा और मिष्टी। हम लोग हमारे यहाँ पूजा इस प्रकार ही की जाती है। जब पूजा हो जाती है ना तो सब लोग हाथ में चावल लेते हैं और चावल लेके ऐसे इस तरीके से जो हमने पूजा की थी उनके ऊपर ही करसी पर डालने होते हैं। तो वैसे तो हर जगह हर किसी के यहाँ अलग-अलग रीति-रिवाज हैं, लेकिन मेरे यहाँ बिल्कुल सिंपल और साधारण है। तो आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। तो मिष्टी को ना समझ में नहीं आ रहा था कि इन चावलों का करना क्या है। तो फिर यहाँ पे उससे मैंने चावल डलवा लिए थे और फिर मैंने पापा जी और मम्मी जी से आशीर्वाद भी ले लिया था। फिर आशीर्वाद लेने के बाद आज दशमी है तो माता का दिन है आज, विदा होने का भी। तो सब लोग उसी कार्य में लग गए थे। मिस्टी के पापा वेट कर रहे थे कब हम माता को स्नान कराएं और ये सीधा लेके जाएं माता को सिलाने के लिए। दोस्तों आज के दिन यानी दशमी के दिन ही माता का विसर्जन होता है और आज के दिन ही दशहरा भी होता है। तो 10वें दिन ही दशहरा और 10वें दिन ही माता का विसर्जन हो जाता है। माता रानी चली जाती हैं अपने घर। हम लोगों ने कर ली थी पूजा और आज के दिन दशहरे के दिन खाने में बनाया जाता है दाल और चावल। वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप कुछ भी बनाइए, लेकिन दाल और चावल का बनना मेन है। चावल का ज़्यादा बनना मेन है, बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं। तो हम सभी ने पूजा कर ली थी और जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं कि दोस्तों पुरानी चीज़ें और पुराने लोग, पुराने ख़यालात हालाँकि हर किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगी दोस्तों कि कुछ चीज़ें पुरानी ही अच्छी लगती हैं। हम भले ही आज के दौर में जी रहे हैं, लेकिन दोस्तों परंपराएँ हों या हमारे बड़ों से हमको कोई अच्छी बात सीखने को मिले, तो वो हमको ज़रूर सीखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बड़ों का होना घर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बड़ों के होने से ही हमको हर एक इंसान की समझ होती है और हमें पता चलता है कि हमें समाज में किस तरीके से रहना है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मिष्टी हो गई थी तैयार और तैयार होके इसने ले लिया था खील और बताशे। ये चल दी थी चाची जी के यहाँ पे खील और बताशे देने के लिए। हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार ही खील और बताशे दिए जाते हैं। जब पूजा हो जाती है ना तो ये कुलिया एक-एक सभी के घर में दी जाती है। तो यहाँ पे देवर जी बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। तो मैं वीडियो बना रही थी तो कह रहे नहीं भाभी मैं इतना सुंदर काम मेरी वीडियो ले रहे हो। मैंने कहा अच्छा तो अब तो बिल्कुल लूँगी। तो फिर मैंने अच्छे से उनकी वीडियो बना दी और यहाँ मिष्टी बैठ गई थी अपना कुलिया खुद ही खुद खाने के लिए। मैंने कहा कि आप तो देने के लिए आए हो, तो कह रही बस दे ली मम्मा। तो फिर यहाँ पे अंकल जी और चाची जी सब लोग कर रहे थे पूजा। ये मेरी चाची सास का घर है। तो चाची जी फिर आ गई थी मिष्टी को पैसे और प्रसाद वगैरह देने के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग जब भी किसी के यहाँ पे ये कुलिया और ये प्रसाद देने जाते हैं ना तो वो लोग हमको पैसे देते हैं। तो मिष्टी के यहाँ पे पैर छुए गए और मिष्टी को प्रसाद के तौर पे यानी पैसे दिए गए और प्रसाद भी दिया गया। प्रसाद में मिष्टी को खील और बताशे दिए गए थे। तो मिष्टी ने खील और बताशे यहाँ पे ले लिए थे। तो मैं मिष्टी से बोल रही थी आज तो तेरे मज़े आ गए, तो फिर मेरे को पैसे दे देगी? तो बोली क्या ये नहीं मम्मी इतनी मेहनत से तो मैंने कमाए। मैंने कहा अच्छा। तो अपनी जेब में देख लीजिए किस तरीके से पॉकेट में पैसे रखने की इसको लगी पड़ी है। मैं तो बोल रही थी मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, पर लेकिन दोस्तों पैसा है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, कोई ना देता किसी को भी। अपना वैसे सभी को अच्छा लगे। तो अब चाची जी के यहाँ पे सब लोग
कर रहे थे पूजा और अंकल जी और चाची जी भी। फिर हम लोग आ गए थे, मैं और मिस्टी घर पे। तो मैं मिस्टी से बोल भी रही थी, मैंने कहा मिस्टी चल घर चल रहे हैं। दी तो सुन ही नहीं रही थी, कह रही मम्मा आप जाओ, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। तो यहाँ पे फिर देवर जी फिर शर्माने लग गए। मैं कह रही, मैंने कहा तुम क्यों शर्मा रहे हो? उन्होंने कह रहे भाभी रहने दो, इतना सुंदर लग रहा हूँ मैं, आज तुम्हारी वीडियो खराब हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं मिस्टी को लेके घर पे आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जैसे दशहरा मनाया जाता है ना, तो जो नंद होती हैं, यानी मान लीजिए अगर मैं अपने भाई की करूँ तो ऐसे ही, तो मेरी नंद यहाँ पे आई थी, चाची जी की बेटी। तो ये मेरी चाची सास की बेटी हैं और ये मिस्टी के कानों पर रख रही हैं नौरते। ऐसे नौरते रखते हैं तो हम लोग उनको पैसे देते हैं और फिर मुंह मीठा कराते हैं। तो मिस्टी को बताशा बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मिस्टी ने खाया नहीं। और फिर मेरे को मेरी नंद ने किया था ऐसे कि मतलब हमारे यहाँ पे जैसे नौरते कानों पे रखे जाते हैं, भाभी के भी रखे जाते हैं और भैया के भी रखे जाते हैं। तो फिर हम दोनों ने आपस में, नंद भावच ने दशहरे को इस तरीके से मनाया। और चलिए एक छोटी सी वीडियो है मेरी, सुनना जरा। तो दोस्तों सुना आपने मेरे नंद और मेरी कुछ प्यार भरी और मीठी सी बातें। तो यहाँ पे मिस्टी के पापा के भी कानों पे नौरते रख दिए थे मेरी चाची सास की लड़की ने। और अभी बाकी है माता का विसर्जन करने की। तो यहाँ पर मम्मी जी लग गए थे तैयारी करने, माता को नहलाने के लिए, स्नान कराने के लिए। तो जब भी हम माता को माता के घर भेजते हैं 10वें दिन, क्योंकि जिस दिन का दशहरा होता है उसी दिन, दसवीं के दिन ही माता का विसर्जन भी होता है। तो मम्मी जी ने यहाँ पे ले लिया था थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा ले लिया था पानी, उनको आपस में मिक्स करके माता का स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद ही हमने माता को विसर्जन के लिए भेज दिया था। तो पापा जी और मम्मी जी दोनों इसी कार्य में लगे हुए थे और मैं लगी हुई थी घर के कामों में, क्योंकि उस दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा काम फैला रहता है, माता को भी भेजना होता है और घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो पापा जी और मम्मी जी ने आपस में मिल के ये काम किया। हमारे घर में हम चाहे कितने भी मेंबर हों, लेकिन सब मिल बांट के ही काम कर लेते हैं। कोई किसी के ऊपर प्रेशर ये नहीं रखता कि हाँ इसको काम को तू करेगी, इस काम को मैं नहीं करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों परिवार वही है जो मिल बांट के रहे। तो आज के टाइम में जॉइंट फैमिली में तो कोई रहना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज़ को दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो आप सबसे बेस्ट हो। क्योंकि देखो दोस्तों, जॉइंट फैमिली ही बढ़िया है। चलिए आपको मिस्टी की कुछ बातें सुनाती हूँ। तो मिस्टी को मिले थे यहाँ पे कुछ पैसे बाबा जी और दादी से मेला देखने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे मेला लग नहीं पाया था क्योंकि हमारे यहाँ का रावण जल के नहीं डूब के मरा था, क्योंकि बारिश हो गई थी ना बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो मिस्टी को यहाँ जो पैसे मिले थे ना, देखो ये कैसे डाल रही है गुल्लक में और इतनी प्यारी लग रही थी ना इन सबको। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ओके बाय बाय, अभी से बोल रही हूँ पर आगे की बात जरूर सुनना। इन्हें रहने दे, इन्हें मैं खा लूंगी, गोलगप्पे खा लूंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है। रहने दे, अपनी मम्मा को नहीं दे सकती तू पैसे? बताओ कैसी लड़की अपनी मम्मा से प्यार ही नहीं करती? नहीं करती बेटा है? गुल्लक में डालने के लगे। अरे चिक्को, चिक्की मार दी भाई। मम्मा तुम तर दो प्लीज। आधे मैं ले लूंगी इसमें से। ले लो। ओके बाय बाय दोस्तों।